हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। मैंने कहा था जैसे कि हमारा कि एक क्वेश्चन टाइप चला, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइप है हमारा त्रिभुज एबीसी दे रखा है जिसमें कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। मैंने दो क्वेश्चन लिख दिए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा और एक क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, सेल्फ करना है प्रैक्टिस के लिए। राइट, आ जाइए। सबसे पहले देखो, हम इस वाले क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मेथड को अच्छे से समझना है कि शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे। tan a दे रखा है तो a, b क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है, और c हमें फाइंड आउट करना है। राइट, अब b कैसा कोण दे रखा है, उसने समकोण दे रखा है। समकोण का मतलब क्या, 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल a की बात करें तो एंगल a के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और उससे लगी हुई जो भुजा है, जो साइड है, वो क्या हो जाएगी, उसकी आधार हो जाएगी। राइट, इतनी बातें समझ आ रही हैं। बी समकोण उसने ऑलरेडी दे रखा है। हम इसमें दो रूल लगा सकते हैं। एक तो रूल लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय वाला, और एक रूल लगा सकते हैं सम ऑफ थ्री एंगल्स प्रॉपर्टी वाली, जो ट्रायंगल की तीनों प्रॉपर्टी बताती है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। हमारे पास दो रूल हैं। एक तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो इसमें, क्योंकि उसने tan a की वैल्यू उसने दे रखी है, यानी लंब और आधार की वैल्यू उसने दे रखी है, तो इसके बाद कर्ण भी निकाल सकते हो। लेकिन हम वो उतना लंबा मेथड नहीं अपना के, शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा तो ये वाला। ठीक है, तो करेंगे कैसे? एक एंगल 90 डिग्री उसने कह रखा कि बी कैसा समकोण है। राइट, मैं दूसरा पेन ले लूं ताकि तुम अंडरलाइन करके दिखाता रहूंगा। राइट, हाँ, तो उसने एक कोण तो दे ही रखा कि कोण बी है कैसा है, समकोण बी है। ठीक है ना, और जबकि tan a, हम ये भी जानते हैं कि tan a बराबर कितना, √3, 1/√3, यानी tan a बराबर क्या दे रखा, 1/√3 दे रखा है। tan के पद में 1/√3 किसका मान होता है, tan के पद में 1/√3 होता है tan 30 का मान। tan है 30 का मान, तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाए तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। a की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। हमें दो चीज वैल्यू याद है, एक तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, और b की वैल्यू फाइंड आउट हमारे पास सही पहले गिवन दे रखी 90 डिग्री। ठीक है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ समकोण के तीनों त्रिभुज का कोण लगाएंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 180। ए की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। बी की वैल्यू 90 डिग्री है। यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे 180, तो सी की वैल्यू कितनी देगी, 180 माइनस कितना, 120, तो सी की वैल्यू निकल के आ गई 60 डिग्री। सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 60 डिग्री। राइट, सी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 60 डिग्री आ रही है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए cos सी प्लस cos ए sin सी का मान निकालिए। ठीक है ना, तो राइट रख लीजिए। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, यानी मैं क्वेश्चन इस पेन से लिख दे रहा हूं, यानी हमें क्वेश्चन लिखना साइन ए cos सी प्लस के cos ए और sin सी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जहां ए दिख रहा है, जहां क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री रखोगे। सी दिख रहा है तो सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री रखोगे। ठीक है ना, तो क्या रखना, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। राइट, इनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस मल्टीपल का साइन है तो मल्टीप्लाई। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। √3/2 नहीं होती, कॉस 60 की वैल्यू होती है क्या, 1/2। गलत लिख दिया मैंने। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। राइट, प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। राइट, दोनों कैसे मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में वैल्यू कितनी जाएगी, 1/4, 2 2 4 प्लस √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। राइट, दोनों का सम करिए, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, 1 प्लस में 3, तो वैल्यू कितनी जाएगी, 4/4। राइट, कैंसिल आउट करोगे तो साइन ए कॉस ए साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1। राइट, इतनी बातें समझ आ गई, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब वैसे ही क्वेश्चन तुम लोगों के लिए कौन सा दूसरा क्वेश्चन है कि कॉस सी माइनस साइन सी की फाइंड आउट निकालिए। राइट, ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए और ये क्वेश्चन तुम लोगों को करना है। राइट,
क्लियर करना कैसी है, बस ऐसी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है मैंने, बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है, सी की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है। जो वैल्यू दे रहे कॉस ए दे रखा तो ए की जगह ए की वैल्यू रखनी, ए की वैल्यू कितनी 30 डिग्री। सी की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, सी की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, तो सी की जगह रखना 60 डिग्री। क्वेश्चन को ऐसे करना है। ये क्वेश्चन अगर आई शॉर्ट क्वेश्चन में, तो शॉर्ट क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा तो हम लगाएंगे इसमें कोई सा पाइथागोरस प्रमेय लगाए, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे, यानी कि कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करके किसकी वैल्यू निकाल लोगे, साइन ए की वैल्यू निकालना, कॉस सी की वैल्यू निकालना, कॉस ए की वैल्यू निकालना, साइन सी की वैल्यू निकालना और यहाँ रख देना और कैलकुलेट कर देना, आंसर वही आएगा, नो चेंज खास में। अगर ये भी करके आओगे तो भी कोई गलत नहीं है, ये भी परफेक्ट आंसर। राइट, बातें समझ आ रही होंगी, इतनी बातें समझ आ गई हूँ। अब क्वेश्चन समझ आ रही हूँ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, राइट, ताकि सभी बच्चे इस चीज से जुड़ पाए और इन चीजों को सीख पाए, ठीक है। जय हिंद।